स्टार्ट कर दी, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास का याद है? थोड़ा बहुत कुछ तो याद होगा। तो एल्गी तक फिनिश किया था हम लोग ने। तो आप दोनों लास्ट क्लास में नहीं था ना, आई गेस। तो इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर माय नेम इज विश्लेष जोगी। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। तो नीट दिया था आप दोनों में से किसी ने पहले? तो 24 विल बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो लास्ट क्लास का वीडियो देखा था क्या आपने? तो ताकि थोड़ा बैलेंस और रिदम मेंटेन रहे। तो नहीं देखा तो नो प्रॉब्लम, वो YouTube पे आई गेस अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था जो अपना फर्स्ट चैप्टर है। एंड एक बात बता दे रहा हूँ, नोट्स लाए क्या आप सबने? नहीं, मतलब एनसीईआरटी लाई है क्लास 11 की? तो अगले बार से एनसीईआरटी प्लीज श्योरली लेके आइएगा। नोट्स इतने काम नहीं आएंगे, एनसीईआरटी जरूर, क्योंकि मैं शॉर्ट और क्रिस्प में मार्क करा रहा हूँ, तो आपको सब चीज एनसीईआरटी से ही पिन पॉइंट करके बताऊंगा। तो एनसीईआरटी जरूर लाइएगा, इसलिए इन दोनों ने एनसीईआरटी लाई है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था। लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने जानबूझकर छोड़ा, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है इन पे मैं आपको क्लास लेके लेक्चर लेके आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि आएंगे उससे एक दो क्वेश्चंस, तो उसके लिए हम पूरी क्लास इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो पीडीएफ सबको मिली ना, आई गेस? तो किसी ने सॉल्व किया? वो सॉल्व करने के लिए था, किया? ट्रूली सॉल्व किया? पूरी एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चंस बने? तो उसका हाँ, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी है, और जो मैंने जानबूझकर डाले ब्रेन फ्रीजर क्वेश्चंस भी है। तो वो लास्ट क्लास के लास्ट हाफ एन आवर में अपन डिस्कस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो और तुम दोनों के पास है पीडीएफ वो वाली? लिविंग वर्ल्ड क्वेश्चन बैंक है उसमें। अब टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ऐड होना भेजा गया था ना, तो तुम दोनों ने आई गेस सॉल्व नहीं किया होगा वो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अरे कांग्रेचुलेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्लास तक ट्राई कर लेना सॉल्व करने का। तो फिर एक काम करेंगे, ये जो लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस है तुम दोनों मेरे से बाद में डिस्कस कर लेना। जो भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, इन दोनों ने सॉल्व कर लिया तो मैं इनको पहले वो डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। तो और एनसीईआरटी जरूर ले आना प्लीज। तो लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा नहीं। प्लांट किंगडम ने मैंने एल्गी तक पूरा कंप्लीट कर लिया था, और जो बेसिक इंट्रोडक्शन थे विद टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए थे, तो वो आप लेक्चर जाके देख लीजिए। आज हम ये प्लांट किंगडम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे अलोंग विद ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ठीक है। सारे डाउट्स प्लांट किंगडम से रिलेटेड खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर ऑनवर्ड्स प्रोसीड करेंगे। तो एनसीईआरटी पीडीएफ में है या फिर शेयर कर लो, पास में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बैठ जाओ और आप इनके साथ बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम, शेयरिंग इज करें। भाई नाम क्या है? अच्छा, अभी 12 चल रहा है, अभी 12 चल रहा है। अच्छा, और आपका? श्रुति, ओके, गुड। तो नेक्स्ट क्लास से ये प्लीज याद रखिएगा। एल्गी तक पूरा हो गया था लास्ट क्लास में, तो एल्गी की वो टेबल जॉट डाउन कर ली थी सबने, और जो जो पॉइंट्स बताए थे वो लिखे अपनी एनसीईआरटी में। रंगा थोड़ा एनसीईआरटी को। ये अब भी रंगा है या पहले से रंगा हुआ है? हाँ हाँ, तो जो पॉइंट स्पेसिफिकली अगर बोला जा रहा है आपको अपनी एनसीईआरटी में लिखने हैं। आई ट्रस्ट में अभी आपको बहुत वेग लगने वाले हैं वो पॉइंट्स, लेकिन बाद में जब नीट को सिर्फ 1 महीना या 2 महीना बचा रहेगा, जब आपको एनॉर्मस ह्यूज वास्ट सिलेबस कवर करना होगा, सब चीजों को कंपाइल करनी पड़ेगी, तब वही वेग पॉइंट्स आपको बहुत बेनिफिट देंगे। क्योंकि बहुत सारे फिर मेजर टेस्ट सीरीज भी चलेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा कि ये सब चैप्टर्स के छोटे छोटे पॉइंट्स में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो। आपको बस एक क्या चाहिए रहेगा, क्रिस्प और कंसाइज वे में, बस एक टैबुलर फॉर्म में आपको बस अपने पॉइंट्स चाहिए कि आपको लिखना है और बस याद करना, और एग्जाम में कैसे भी तैसे वोमिट कर देना है। तो जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, एनसीईआरटी में याद से जॉट डाउन कर लेना, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन करवाया था क्या लास्ट क्लास में? ओनली यूनिसेल्युलर एल्गा लिखवाया था आई गेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ट्विस्टिंग आंसर्स आएंगे। और एक बात याद रखना, अब भी अपन पढ़ रहे बायोलॉजी का बस एक छोटा सा यूनिट, वो है क्लास 11 का, वो भी है एक पर्टिकुलर चैप्टर। अपना बायो बहुत वास्ट है, मजा तब आएगा बायो पढ़ने में क्योंकि तुम लोग बस एक ही कंप्लेन करते रह जाओगे कि रट्टा मार रहे, नहीं समझना है। ये जो एनजीओ, ब्रायो, टेरिडो, ये सब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और जो एनजीओ के भी पॉइंट्स दूंगा वो आपको आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी काम आएंगे। हर एक चीज आपस में लिंक्ड है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर देख के एग्जाम में नहीं आएगा कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन पूरे मिक्स्ड आएंगे, तो आपको यू नीड टू डिफरेंशिएट इन योर मेमोरी कि कौन से चैप्टर का है, और वैसे सेग्रीगेट करके करना है। इसलिए हर चीज को जहां तक पॉसिबल हो मैं आपको कनेक्ट और लिंक बैठाने का कोशिश करूंगा, और आपको भी कहीं तक वो करना है, ठीक है। तो एनसीआर ब्रायो में ओपन कर लेना। हाँ ओके, मिला वो क्वेश्चन मिला, ये ओनली यूनिसेलुलर एल्गा आंसर क्या है? लिख लो एनसीईआरटी में, एल्गे के ऊपर लिख लो क्लोरेला एंड, देख लो लिखा तो होगा भाई। कॉपी लाया तो निकाल ले प्लीज। अभी जो पॉइंट्स बोल लूंगा वो अपने कॉपी में लिख लेना, घर जाके एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में लिख लेना, ठीक है। लिख लो स्टार मार्क करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आएगा सी स्क्वायर, सी से याद कर लेना सी और सी बस, कि क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास और द ओनली यूनिसेल्युलर एल्गा। और एक और लिखाया था, वेरी गुड, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना का भी लिख लेना। और आप दोनों को ज्यादा अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं। मैंने अपने फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि अपनी एनसीईआरटी क्या है, बहुत स्कैटर्ड बुक है। स्कैटर्ड के साथ साथ बहुत क्रिस्प बुक है, मतलब इसमें बहुत सारे वास्ट नॉलेज नहीं है जो अपने को बताया जाता है और जो अपने को रिक्वायर्ड है। इसलिए एनसीईआरटी की बहुत चीजें, बहुत लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ के निकल जाएगा, लेकिन द मेन एसेंस इज दैट। यस, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में नहीं थे ना, एनसीईआरटी लाइए साथ में। हाँ बस यही साथ में रखना। योर नेम? पिछले बार दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा 24। ओके, तो वीडियो देखा था पिछले क्लास का वीडियो लेक्चर? एल्गी तक कंप्लीट हो गया था। हाँ, तो यू विल बी इन द रिदम, नो वरीज। और क्वेश्चन बैंक जो दिया था वो सॉल्व हुआ? लिविंग वर्ल्ड, हाँ। स्टार्टिंग का मतलब कितना? एक ही क्वेश्चन? हाँ 26 थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वहां तक जितनों में डाउट आए होंगे वो पूछ लेना इन दोनों के साथ अलॉन्ग साइड, ठीक है। तो अभी ब्रायो चालू कर रहे हैं, उसके पहले एक क्वेश्चन जो अगर मार्क नहीं किया होगा अपनी एनसीईआरटी में लिख लो। नहीं एनसीईआरटी उठा के ले आए? नहीं लगा वो, हाँ काफी अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है। हाँ, लेकिन और रखना नहीं, फाड़ देना पूरा, इतना पढ़ो कि फट जाए। इतना ज्यादा पढ़ा हुआ बुक है लेकिन ये फटता ही नहीं, बहुत मजबूत है इसके बाद। बस ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप सब घर जाके ऐसे फाड़ने लग जाओ अपना। ओके चिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, अरे बहुत मेहनत की, तुम आ जाओ। हाँ, सो लिख लेना अपने एनसीईआरटी एल्गी, ओपन टू एल्गी पेज 32, ऊपर स्टार मार्क करके लिख लो क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरुलिना, ओनली यूनिसेल्युलर एल्गा। लिखा हुआ है, कांग्रेट्स। हाँ, तो फिर और क्या बचा था? हाँ, तो मूविंग टू द न्यू टॉपिक, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। आज ये चार अपने को कंप्लीट करना है। एनजीओ का स्पेसिफिकली बस जो एनसीईआरटी में पिन पॉइंट लिखा हुआ है वही बताऊंगा, क्योंकि एनजीओ आपने क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ब्रायो में जो फिगर 3.2 है, 3.2 ही है ना सब में, पेज 34। हाँ, तो वो जो डायग्राम है उसको स्टार मार्क कर लीजिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा और ये डायग्राम मार्केंशिया का है, ए मार्केंशिया का है, ये बात याद रखिएगा। और मार्केंशिया का तारीफ में लिख लीजिए कि इज डाइशियस। डाइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब जो मेल और फीमेल बॉडीज होगा इसका अलग अलग होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है,
अनलाइक बाइसेक्सुअल एनिमल जिसमें मेल और फीमेल बॉडी दोनों एक ही में है, ये है यूनिसेक्सुअल डायशियस। तो अगर किसी को डायशियस का वो लिखना है तो ब्रैकेट में मेल का लोगो ये और ये दोनों दे दीजिए, ठीक है। मेल और फीमेल पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्रिस्प रखिए मामले को, ठीक है। और फिर ये दिख रहा होगा फिगर 3.2 के ए और बी में एक आर्किगोनियोफोर है और एक एंथ्रिडियोफोर है। तो इसमें से कौन सा मेल हुआ, कौन सा फीमेल हुआ? फीमेल है, एंथ्रिडियो मेल है। ये अब भी बहुत अच्छा लग रहा है आंसर देने में, अब भी सब एकदम खुश होकर आंसर दे रहे हैं, लेकिन जब ये डायग्राम उठ के एग्जाम में आएगा तब सबके होश उड़ जाएंगे। जब एकदम टॉप मोस्ट लेवल पूछा जाएगा और वो बोलेगा आर्किगोनियोफोर है या एंथ्रिडियोफोर, तो सबको सब चीज एक ही समान नजर आएगी। तो इसमें बस एक ट्रिक नहीं है, बस एक लाइफ हैक बता रहा हूं, याद रख लेना। लड़कियां जनरली, ऑफेंसिव नहीं लेना, लड़कियां जनरली मेकअप करती हैं, लड़कियों को ब्यूटी वो सब रिलेटेड पसंद होता है, तो उनको तैयार सजना संवरना है। तो लड़कियां वाला जो आर्किगोनियोफोर है वो थोड़ा ऐसे वाइड स्प्रेड है, देख लेना। और लड़के क्या है, लड़के बस टी शर्ट डाली और ऐसे तैयार है, ठीक है ना, सही बोले ना। तो लड़कों का ऐसे कंस्ट्रक्टेड है, तो वो हो गया एंथ्रिडियोफोर। जो एकदम सुंदर नहीं दिख रहा वो एंथ्रिडियोफोर लड़कों का है और बाकी वो लड़कियों का है, ठीक है। जेमा कप, जेमा असेक्सुअल स्ट्रक्चर है, वो आगे बताया जाएगा। राइजोइड्स दिख रहा है, राइजोइड्स, राइजोइड्स के ब्रैकेट में लिख लो यूनी कॉमा मल्टी सेलुलर, मतलब ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। लिख लिया। अब ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स का बहुत सारा तारीफ लिखा जाएगा, वो आपको जॉट डाउन करना है, अपनी एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं वही पॉइंट्स आपको बोलूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, वही लैंग्वेज में बोलूंगा, वो आपको लिख लेना है, पिन पॉइंट कर लेना, मार्क कर लेना है, जैसे भी। ब्रायोफाइट्स को अपन क्या बोलते हैं? एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फिबियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। बट अगर क्वेश्चन आया कि आर दिस सक्सेसफुल, नो, क्वेश्चन इज व्हाई, फॉर फर्टिलाइजेशन। और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए मेल या फीमेल, मेल गैमेट्स को, क्योंकि मेल ही मेहनत करेगा फीमेल के पीछे, ऐसे याद रख लेना। और मेल का जो गैमेट्स है वो वाटर करंट के थ्रू पैसिवली एक्टिवली जाएगा फीमेल गैमेट के पास फर्टिलाइज होने, ठीक है। तो इसलिए ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक सेकंड टॉपिक डाल लेता हूं। फर्स्ट पॉइंट, एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बट सक्सेसफुल नहीं है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। फिर 3 पॉइंट छोड़ के लिखा हुआ है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। इसको मार्क कर लो, ये अब भी समझ आ रहा है, लेकिन बाद में जब मिक्स्ड बैग वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लिखा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए लिख लो ऊपर कि ब्रायो का ये यूज है। और ब्रायो में भी वो इतना एग्जांपल स्पून फीडिंग वाले क्वेश्चंस नहीं देगा कि आपको सिर्फ ब्रायो देगा, ब्रायो में भी खुद के उसके एग्जांपल्स दे देगा। उसमें भी लिवर वॉट्स और मॉसेस जो आगे पढ़ेंगे उसमें से आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कौन इसके एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल्स की भी ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए, अभी मीनवाइल आप ये याद कर लीजिए। और बहुत सारे वेग पॉइंट्स है जो पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगेगा, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को भी एक पॉइंट पे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन चांस नहीं ले सकते, हालांकि इससे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड ये बस मार्क करते रहिए, इस पे इतना स्ट्रेस देने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़ोगे आपको बहुत बेकार लगेगा कि ये सब जो आने वाले पॉइंट्स भी है जैसे थैलस, प्रोस्टेट और एरेक्ट, देखा, लैक्स टू रूट, स्टेम्स और लीव्स। और ये राइजोइड्स वाला पॉइंट जो मैंने आपको वहां पे लिखा दिया डायग्राम के साथ, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, वरना ये भी क्वेश्चन आता है कि राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, कंप्लीटली यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ओके। फिर ये वाले पॉइंट्स इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा वो आपको ब्रैकेट में लिख लेने हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए उसी को हाईलाइट करना, जो नियॉन कलर के हाइलाइटर्स आप यूज कर रहे हैं उसको अननेसेसरी लाइन में वेस्ट मत कीजिए, वरना पूरी एनसीईआरटी रंगी रहेगी, देयर आर हाई चांसेस यू विल टेंड टू मिस आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बस आप उसी को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं वो आप अपने एनसीईआरटी में साइड में लिख लीजिए, ब्रायोफाइट्स की तारीफ है। मेन
प्लांट बॉडी है इसका गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या थी, लास्ट क्लास में पूछा था, एन मतलब हैप्लॉइड। तो सीधा अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की प्लॉइडी क्या है, एन या 2n, तो n। अब इससे ही इसी क्वेश्चन को सेल डिवीजन का भी अच्छा क्वेश्चन बनाया जाएगा। कैसे, मियोसिस, बहुत सारे स्टेजेस वगैरह वो सब दे देंगे, क्रोमोसोम नंबर दे देंगे, डीएनए की क्वांटिटी दे देंगे, और बस आपका मेन हैक क्या रहेगा, आपको बस ये n फाइंड आउट करना है, इससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर सेक्स ऑर्गन्स लिख लो और हाइफन देख के लिख लेना मल्टी सेल्यूलर। सेक्स ऑर्गन हाइफन देख के मल्टी सेल्यूलर। सेक्स ऑर्गन्स की बात है तो इस पे भी थोड़ा पिन पॉइंट कर लिया जाए। ऐसे बना लो फ्लो चार्ट वे में, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लो। सेक्स ऑर्गन MSO मेल सेक्स ऑर्गन, FSO फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन के नीचे ऐसे हाइफन करके आप लिखिए known as antheridium। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के नीचे लिख लीजिए known as archegonium। ये सब जो बातें, ये कोई नई चीजें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी में पहले से ही मेंशन है, लेकिन मैं आपको बचा रहा हूँ वो सब लंबे और वेग पैराग्राफ्स पढ़ने से। अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे, सोचिए ये अगर ये जो पूरी चीज है एनसीईआरटी इसको 5 से 6 लाइन में लिखती है, लेकिन अगर सिर्फ आप ये देख रहे हैं तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके ये रिवाइज हो जा रहे हैं, तो यू आर सेविंग योर टाइम फ्रॉम रीडिंग दोस वेग लाइंस, ठीक है। और ये जो एंथेरिडियम, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है इसके साथ फ्रैंक हो जाइए, क्वेश्चन सिंपल आएगा, आपके दिमाग में भी चमकेगा। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग भी दिया रहेगा और आप उसको बबल करके आगे बढ़ जाएंगे कि मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथेरोजोइड्स, या फिर कोई भी एंथर वो लिख देगा स्टार्टिंग में, और ये जो टर्मिनोलॉजी इसके साथ छेड़छाड़ कर लेगा, तो इसके साथ भी कॉन्फिडेंट रहना है। एंथेरिडियम, आर्कीगोनियम ऐसे याद कीजिए। एंथेरिडियम के नीचे लिख लीजिए प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। और ये एंथेरोजोइड्स क्या है पता है ना, मेल गैमेट, बेचारा जो तैर के जाएगा स्विमिंग करके फीमेल के पास। और आर्कीगोनियम के ब्रैकेट में पहले लिख लीजिए फ्लास्क शेप्ड है और प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। और बहुत ही शानदार पॉइंट ब्रायोफाइट्स के लिए क्या कि दो द फैक्ट इसमें हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो आगे आएगा बता देगी, ब्रायो और टेरिडो दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहता है, मतलब नाइदर कंप्लीटली हैप्लॉन्टिक नाइदर कंप्लीटली डिप्लॉन्टिक। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन बाद में आ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि जो इसमें जाइगोट्स रहते हैं डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। मतलब जैसे जाइगोट बन गया 2n बन गया, अब इसको nn प्रोड्यूस करना है क्योंकि इसका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, लेकिन ये अब भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, अब भी ये मियोसिस नहीं करेगा, इमीडिएटली नहीं करेगा, करेगा जरूर नहीं करेगा। तो इससे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जाइगोट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, डू नॉट अंडरगो इमीडिएटली। शांति से पढ़ना है क्वेश्चन को, आराम से टाइम देके, ठीक है। फिर जो लास्ट पैरा है उसमें यूजेस दिए हुए हैं, वो यूजेस में ये आपको डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं आ रही है। लिवर वॉट्स, सॉरी ये बताना मैं भूल गया कि ब्रायोफाइट के अब भी टाइम बीइंग के लिए जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड याद रखना है, दो ही सब डिवीजन है, एक है लिवर वॉट्स और दूसरा है मोसेस। तो ये जो यूज इन्होंने दिए ब्रायोफाइट के नाम पे सारे यूजेस मोसेस के ही है, तो घबराना नहीं कि अगर कोई भी यूजेस उठा के दे दिया जाए और पूछे ये किसका है स्पेसिफिकली, तो सारे मोसेस के ही है, बस इतना याद रखो। एक और पॉइंट अंडरलाइन कर सकते हो जो मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, वो डायग्राम में ड्रॉ नहीं करूंगा लेकिन आपको सर्कुलेट कर दूंगा वो पिक्चर, और अगर किसी को चाहिए रहेगा तो बताना, आई विल गिव अनदर कॉपी ऑफ दैट। जस्ट अ सेकंड, आप लाइव क्लास में हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना चाहिए, कुछ फायदा होना चाहिए आपको। तो ये मैंने सबके लाइफ साइकिल्स बनाए हैं, तो ये सब लोग एक एक करके देखते जाओ और आपस में सर्कुलेट करते जाओ। अब भी बनाना जरूरी नहीं है,
ये एक बार देख लो, पूरा अच्छे से देख लो, पूरा समझ लो, या फिर यू कैन कैप्चर अ पिक्चर ऑफ इट ऑल्सो। एक काम कर, फोन है, हाँ तो पिक्चर ले ले, आगे सर्कुलेट कर दे। ठीक है, तब तक टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक चलो एग्जांपल्स रट लेते हैं। एल्गी के एग्जांपल्स बहुत वो लगे थे, आपने लास्ट क्लास में आई गेस लिखे नहीं होंगे। एक काम करो, क्लिक कर ले और पिक्चर सर्कुलेट कर ले, जो नहीं आए मैं उनसे बात कर लूंगा, लॉस नहीं होगा, चिंता मत कर। पेज नंबर 31 खोल लो, और बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए ना वहां पे। अब डायग्राम्स भी याद करने हैं, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो अलग से एल्गी के सारे एग्जांपल्स याद नहीं करना। जिनके डायग्राम्स है और नाम है उनको डायग्राम से याद कर लेना है, और जिनके नाम नहीं दिए उनको बस, जिनके डायग्राम नहीं दिए उनको बस नाम से याद कर लेना। तो वहां पे ही एक टेबल बना दो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी के, जहां पे डायग्राम था वहां पे ही बना दो, और वहां पे ही अपने एग्जांपल्स लिख लो। जैसे ग्रीन एल्गी के 2 एग्जांपल्स डायग्राम में दिए, वॉलबॉक्स और यूलोथ्रिक्स, बाकी जो 4, 5, 6 एग्जांपल्स है वो नहीं दिए, तो वो आप लिख लो अपनी एनसीईआरटी में। एक्सक्यूज मी, यू मेक अ टेबल ओवर देयर, मतलब जो छोटा सा जगह है वहां पे 2 कॉलम्स ड्रॉ कर दो, ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी, और वहां पे लिख लो वो एग्जांपल्स, ताकि आपको याद रहे। विच वन? वॉलबॉक्स और यूलोथ्रिक्स? हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टोटली अपॉन यू। ब्राउन के भी वैसे लिख लो, रेड के भी वैसे लिख लो। रेड के तो बस 2 ही आएंगे वो डायग्राम के अलावा, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। सर्कुलेट किया वो वाला क्या है? बोलो बोलो, सर्कुलेट करो पीछे, सबको दिखाओ। ये लाइफ साइकिल जो है ब्रायोफाइट्स का, उसके बारे में जो सारे स्ट्रक्चर्स है वो है। टेक अ लुक एट दैट, इंटरेस्टिंग है वो। और अगर डायग्राम बेस्ड रखोगे तो नॉलेज और रिफाइंड हो जाएगा। डायग्राम क्योंकि लॉन्ग लास्ट करते हैं मेमोरी में। और जो ब्रायोफाइट्स के यूजेस दिए, वो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग दैट 10 लाइन वाला पैरा, पॉइंट्स वे में कर लीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम। स्फैग्नम क्या है? मॉस है। जैसे मैंने आपको बोला था जितने भी यूजेस आने वाले सब है मॉसेस के, लिवरवॉर्ट्स नहीं है इसमें। सेकंड कर लो, अपने पास ही रखो, अभी और आएंगे। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या होगा? प्रोवाइड पीट। पीट क्या करेगा? कैपेसिटी है होल्ड करने का वाटर, तो शिपमेंट के काम आता है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड में क्या हो जाएगा? कॉलोनाइज रॉक्स एंड ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये जब 12 के इकोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें भी मॉस की तारीफ आएगी। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फॉर्म डेंस मैट्स ऑन सॉइल, रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स जो उसके पहले लिखा हुआ है। फिर लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस, ये वाला पैरा ट्रस्ट में अगर आप पढ़ोगे ऐसे जब रिवीजन के लिए बहुत वेग लगने वाला है। ये 2 पैरा पूरे प्लांट किंगडम चैप्टर के सबसे बोरिंग अब्सर्ड पैरा है और एकदम पसंद नहीं आते किसी भी एस्पिरेंट को पढ़ने में। लेकिन अपन क्या कर लेंगे, बस पॉइंट वे में जैसे मैं पॉइंट्स बताऊंगा बस वो याद करना है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके लिए ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना, ये अपनी एनसीईआरटी में टिक करके रख लेना और इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी नहीं, लेकिन सेफ साइड, क्योंकि पढ़ना अपने को सब कुछ पड़ेगा, छोड़ना एक भी चीज नहीं। वरना मान लो पूरे प्लांट किंगडम में से क्वेश्चन आए और पता चला सिर्फ एक थायलॉइड, बॉडी, प्रोस्टेट और इरेक्ट उससे ही क्वेश्चन आया और वो नहीं बन पाया तो इट्स हर्ट्स, है ना। तो लिवरवॉर्ट का एक ही एग्जांपल दिया है यहाँ पे, मार्केंशिया। और मार्केंशिया की बॉडी क्या थी? यूनिसेक्सुअल, डायशियस, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग। Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli। और यहाँ पे थैलाई मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मेन प्लांट बॉडी। और मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में क्या होती है? गैमेटोफाइट। तो ये लिख लो, अब भी पता चल गया लेकिन बाद में नहीं। थैलाई में लिख लो या स्टार्टिंग में लिख लो, अपने दिमाग में लिख लो। थैलाई होती है मेन प्लांट बॉडी और हियर मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफाइट, जिसकी प्लॉइडी है
बस ऐसी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों से लिंक करके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जेमा। जेमा की तारीफ भी दी हुई है, ग्रीन, मल्टीसेल्युलर और सेक्सुअल बर्ड्स। बस अंडरलाइन करते रहो या फिर सर्कल कर लो, गोला मार लो। स्पोरोफाइट इसमें डिफरेंशिएटेड रहता है फुट, सीटा और कैप्सूल में, ये बात याद रख लेना। और आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। तो जैसे ये वाला देना, जरा डायग्राम दिखा दो। ये वाला डायग्राम सबने देखा, ब्रायोफाइट्स का था। और ये डायग्राम मार्केंशिया का था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। तो आपने देखा होगा कि दोनों के गैमेट्स अलग प्रोड्यूस हुए, फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइज होके क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट की तारीफ क्या थी, डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। क्यों नहीं जाएगा इमीडिएटली, किसी का एक रीजन तो होना चाहिए, और उसका रीजन है स्पोरोफाइट बनाना। अगर वो 2n जो जाइगोट था, अगर वो मियोसिस इमीडिएटली कर लेता तो क्या स्पोरोफाइट बनता, नहीं बनता। तो स्पोरोफाइट को बनाने के लिए ही अपन ने वो स्टेटमेंट लिखाया गया था कि डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। स्पोरोफाइट अगर डायग्राम की कोई प्रिंट आउट करवाना चाहता है, यही चाहता है, तो स्पोरोफाइट के बगल में लिख लेना कि डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा, कैप्सूल, ठीक है। और जो लाइन इसमें लिखी है स्पोरोफाइट, अब स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, अगर उसमें मियोसिस होगा 2n से क्या बनेगा, n बनेगा, 2n से n बनेगा। तो ऐसा क्या हुआ स्पेशल प्रोसेस जिससे वो 2n से n बना, मियोसिस बना। तो स्पोरोफाइट से क्या बने, स्पोर्स बने। तो ये स्पोर जो ये लाइन में लिखा गया है कि स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट्स एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो जर्मिनेशन है एंडोस्पोरिक है, एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है। एंडोस्पोरिक, नाम को तोड़ दिए, आंसर पे मिल गया। एंडोस्पोरिक क्यों हुआ, क्योंकि कैप्सूल के अंदर हुआ, किसी स्ट्रक्चर के बाहर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग एक्सोस्पोरिक नहीं बोलेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट जहां लिखा है कि आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, वह हाइफन देके लिख लीजिए एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। मोसेस में बस इतनी बातें याद रखनी है, मोसेस में और कुछ ज्यादा नहीं, सॉरी लिवरवॉर्ट्स में। और मोसेस के लिए अभी वापस आपको वो वाला डायग्राम खोलना पड़ेगा जो मैंने अभी सर्कुलेट किया। उसमें आपको साइड वाइज दिख रहे होंगे कि मैंने स्पोर्स से बहुत सारे स्ट्रक्चर बना दिए। लेफ्ट हैंड साइड में कोई सेकेंडरी प्रोटोनेमा लिखा है, कोई प्रोटोनेमा लिखा है। तो मोसेस की यही तारीफ है कि जो मोसेस का प्रीडोमिनेंट स्टेज है, गैमेटोफाइट तो है, लेकिन वो भी फर्दर 2 स्टेजेस में डिवाइड है। एक फर्स्ट स्टेज होगा और सेकेंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज आप ऐसे भी लिख सकते हैं एनसीईआरटी में, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। अगर डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। फर्स्ट स्टेज की तारीफ में लिख लीजिए प्रोटोनेमा स्टेज है, which develops directly from a spore, directly from a spore। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और जैसा कि बोल दिया था, एकदम क्रीपी लाइंस रहेगी और कोइंसिडेंटली क्रीपी वर्ड भी है, तो लिख लो क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस। सेकेंड स्टेज वाले कॉलम में लिख देना लीफी स्टेज है, which develops directly from secondary protonema। Again creepy lines, upright, bear spirally arranged leaves, slender axis। Can't help, ये तो आपको एक बार करना पड़ेगा ताकि दिमाग में एक बार क्लिक कर ले। अगेन मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड जैसा बोला था, और दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। कोई मेरे को ये क्वेश्चन बता सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी ये टॉपिक चल रहा है तो ऐसे बात नहीं करेंगे। एंजियोस्पर्म्स बहुत एडवांस और डाइवर्स है। अभी जितने भी अपने को प्लांट सब मिलते हैं मोस्टली सब एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो प्लांट बॉडी हुआ, उसमें रूट्स हुए, स्टेम्स हुए, लीव्स हुए। तो कोई इसकी फ्लोइडी बता सकता है? फ्लोइडी एवरीवन कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। 2n
कॉन्फिडेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीवन आंसर, गलत ही होगा ज्यादा। n 2n कितने लोग बोल रहे हैं? n आपका नो कमेंट्स, ओके वेरी गुड, नो साइड्स। 3n तो नहीं बोलना चाहते ना, हाँ, तो इसका आंसर है लीफ है भाई, कम ऑन, रूट स्टेम लीफ, तो लीफ के साथ क्या भेदभाव? लीफ भी 2n ही होगा, सबका 2n है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत आएगी ब्रायोफाइट के क्वेश्चन में, क्योंकि ब्रायोफाइट के क्वेश्चन में जो लीफी स्ट्रक्चर है वो है आपका गैमेटोफाइट। तो अगर बोल दिया जाए कि ब्रायोफाइट में लीफी जो स्ट्रक्चर है उसकी प्लॉइडी क्या होगी, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, लेकिन आएगा तो बहुत रेयरली लोग कर पाएंगे, क्योंकि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द लीफी स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स, सबके दिमाग में क्या आएगा? लीफ। लीफ जनरली क्या होता है? 2n, लेकिन लीफ इसमें क्या है? लीफी स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट व्हिच इज हैप्लॉइड। बहुत स्टार बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, लिख लीजिए भाई, लिख ले। लीफी स्ट्रक्चर इज अ गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट सुनते से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा n। ठीक है, मोसेस का फर्स्ट पैरा हमने कहीं ना कहीं टैकल कर लिया। सेकंड पैरा में लिखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, इसको मार्क कर लो, ये मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बना लूंगा आगे कि बडिंग इन द प्राइमरी प्रोटोनेमा लिख दूंगा और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दूंगा। सबको लगेगा हाँ बडिंग है, प्रोटोनेमा है, हाँ सही है, लेकिन सेकेंडरी कोई नहीं देखेगा। लिख लिया। एंथेरिडिया आर्किगोनिया डेवलप्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर दो, रंगीन कर दो, जो करना है कर दो। स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलैबोरेट देन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू भी है, बहुत बार आया, बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर इलैबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। Mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. और मोसेस की एग्जांपल दी है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम। तीन ही एग्जांपल है, तीन आई गेस सबको याद हो जाने चाहिए। और लिवरवर्ट्स का बस एक ही एग्जांपल दिया था, वो था मार्केंशिया। तो आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा। मार्केंशिया का देखा, एनसीईआरटी ने यही खेल खेला है। एनसीईआरटी ने मार्केंशिया लिवरवर्ट्स में मेंशन किया है, यहाँ पे क्या कर दिया, मार्केंशिया का डायग्राम दे दिया। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, आइडेंटिफाई दिस। आइडेंटिफाई में भी मार्केंशिया नाम नहीं लिखा रहेगा, लिवरवर्ट्स और मोसेस ऑप्शन में दिया रहेगा। तो यू नीड टू नो दैट लिवरवर्ट्स में मार्केंशिया आता है। मार्केंशिया इज एन एग्जांपल ऑफ ए लिवरवर्ट। ठीक है, ये हो गया। अब जो पेज नंबर 34 से 35 है और ब्रायोफाइट वाला जो टॉपिक है, एक बार फटाक से सब एक बार क्विक अपने में ही रीडिंग कर लो। अगर कोई लाइन में डाउट है तो जल्दी पूछ लो। एक 2 मिनट ब्रेक है, आराम से चिल होके, या फिर कुछ भी चीज से रिलेटेड अगर समझ नहीं आ रहा, ले भाई मेरी एनसीईआरटी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, बस ये मेरे को दे दे, ले। कुछ भी लगे कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या ऐसे हो सकता है, कैसे करना है वगैरह वगैरह देख लो।
ये वाला डायग्राम, इसकी भी फोटो खींच ले। ये टेरिडो का है स्पेसिफिकली, फोटो खींच ले, सर्कुलेट कर दे आगे। और बहुत सारे अगर ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको लगेगा कि मिस आउट कर दिए, तो डोंट वरी, वो इंटेंशनली मिस हुए क्योंकि उनका ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहता, लेकिन आई विल मेक श्योर कि वो जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूं वो रहे उसमें, ताकि कुछ भी मिस ना हो। हो गया? टेरिडोफाइट्स का यूनिक डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, कोई बता सकता है? क्या तारीफ है इसकी, मतलब एकदम यूनिक जो सिर्फ इसमें ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता? हाँ, कि फर्स्ट टाइम वैस्कुलर सिस्टम इसमें फाउंड हुआ। तो अगर फर्स्ट टाइम हुआ है तो इसमें क्या बहुत अच्छा वेल डिफाइंड होगा, एकदम एलैबोरेट एक्सटेंसिव होगा? नहीं। तो अगर कोई ये स्टेटमेंट डाल दे कि वैस्कुलर सिस्टम या जो उसका कलेक्टिवली नाम आ जाएगा, जाइलम फ्लोएम, कुछ भी आ जाएगा, इज वेरी वेल फाउंड, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड इन टेरिडोफाइट्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एक चीज याद रख लेना, पूरे बायोलॉजी में काम आएगी, जो चीज पहली बार अपीयर होगी वो कभी भी अच्छी नहीं होगी, जो चीज पहली बार अपीयर होगी वो कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में एक और चीज लिखा है, evolutionary they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues। तो टेरेस्ट्रियल देख के ये मत हो जाना कि अरे यार ब्रायोफाइट्स भी थे, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। एनसीईआरटी की यही खास है, कोई पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ता। टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज व्हिच इज जाइलम एंड फ्लोएम। और ये है कि मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स, ऑर्नामेंटल्स, बस टिक कर लो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसमें ये बात याद रखना, जो मैं आगे आपको एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखवाने वाला हूं बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायो में मेन प्लांट बॉडी क्या था? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। इसमें मेन प्लांट बॉडी रहने वाला है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या है? 2n। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। तो इसमें ये भी लिख लेना कि जो स्पोरोफाइट है वेल डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी लिखी है, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। स्पोरोफाइट है, वो डायग्राम देख लीजिए जिसका भी फोटो खींचा है सबने। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट क्या है? मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। वो पेपर दे दो एक बार मेरे को, मैं भी रेफर कर लूं। मेन प्लांट बॉडी क्या अपनी? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में आपने देखा होगा कि हाइफन करके मैंने स्पोरोफिल लिखा। स्पोरोफिल का पोस्टमार्टम करते हैं फिल। फिल आगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में भी आएगा। फिल स्टैंड्स फॉर वेरी गुड लीफ। तो यहां ऐसे लिख लो कि स्पोरोफिल मतलब लीफ। मतलब क्या हुआ? लीफ बियरिंग स्ट्रक्चर्स। स्पोरोफिल में बहुत सारे लीफ बियरिंग स्ट्रक्चर्स है ना। फिर उसमें हाइफन देख के लिखा है कि स्पोरोफिल में क्या है, ऐसे लीफ बियरिंग स्ट्रक्चर क्या है? वो है पूरे स्पोरेंजियम। उसके अंदर है स्पोर मदर सेल। और जब भी मदर आएगा, जहां पे भी बायोलॉजी में, चाहे सेल डिवीजन, सेल एनाटॉमी, किसी के भी क्वेश्चन रहे, जहां पे भी मदर सेल आएगा उसकी प्लॉइडी रख देना 2n फॉर श्योर, क्योंकि मदर अगर डिप्लॉइड रहेगी तभी तो मियोसिस से आगे वो भी प्रोड्यूस होगा। स्पोर मदर सेल लिखा, ठीक है। स्पोर मदर सेल में क्या होगा? कौन सा प्रोसेस? माइटोसिस, मियोसिस। मियोसिस से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स। और यहाँ पे इसकी ये तारीफ है कि यहाँ पे, वहां पे क्या हो रहा था? स्पोर्स कब प्रोड्यूस हो रहे थे? एंडोस्पोरिक या एक्सोस्पोरिक? एंडोस्पोरिक। लेकिन इसमें देख रहे होगे आप, स्पोर अलग से मैंने निकाला है और स्पोर जर्मिनेट करके आगे कौन सा स्ट्रक्चर बनाया? प्रोथैलस। और प्रोथैलस यहाँ पे और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? गैमेटोफाइट। तो इसकी प्लॉइडी आई गेस 3n है।
अरे कोई कॉन्ट्राडिक्ट करो यार, गलत बोला। हाँ ऐसे जो बोल रहे हो वो नहीं, अलर्ट रहो, विजिलेंट रहो। कुछ भी करो ऐसे बोल देना या बॉटल फेंक देना, क्या बोल रहे हैं यार, सही बोलो, गलत नहीं पढ़ाना। तो प्रोथैलस यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रोथैलस है गैमेटोफाइट, जिसकी प्लॉइडी होगी एन, जिसकी बारे में तारीफ भी बहुत लिखी है एनसीईआरटी ने, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से लिखा है। देखो पेज नंबर, यस। तो जो प्रोथैलस के बारे में लिखा है ना, उसको टिक कर लो या फिर पॉइंट वाइज लिख दो। क्या? फर्स्ट फ्री लिविंग, दूसरा फोटोसिंथेटिक है तो क्या अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेगा, दूसरे जानवर पे वो करेगा रिलाई, खुद प्रिपेयर कर लेगा, फोटोसिंथेटिक। थैलॉइड गैमेटोफाइट मैंने पहले ही बोल दिया कि प्रोथैलस है तो गैमेटोफाइट है इन टेरिडोफाइट स्पेसिफिकली, ठीक है। और ये एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग की गैमेटोफाइट्स, ये जो पैरा है ये आप ब्रैकेट में कर लीजिए, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट, की रिक्वायर्स कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो, और इसी की वजह से इनका रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है और बहुत कम जगह पाए जाते हैं, बहुत कम ज्योग्राफिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला लिखा, इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है अंडरलाइन कर लो, सब में टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके लेबलिंग्स भी आ सकते हैं, तो लेबलिंग्स में तो ज्यादा कुछ समझाना नहीं, जैसा है वैसा ही आएगा। अगर एनसीईआरटी की डायग्राम में फिगर ए में स्टेम नीचे मार्क किया हुआ है, लीव्स ऊपर मार्क किया, तो अगर पेपर में छपेगा तो भी वैसे ही छपेगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। डायग्राम एज इट इज उठ के आएगा एनसीईआरटी का, ओके। और या फिर इसमें एक हैक भी बता सकता हूं तुम लोग को, जो आगे लॉन्ग रन में काम आएगा। मैंने क्या किया था, अगर किसी को अपनाना चाहे अपना सकता है, कि जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये देखो होगा एनसीईआरटी आपको ऐसे नहीं आशंका में छोड़ती है कि नाम नहीं बताती, नीचे सबके नाम बकायदा मेंशन है। आप क्या कर सकते हो कि सारे नाम वो डायग्राम के बगल में लिख लो, हाँ, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि जब अपन को ये पूरा चैप्टर 10 या 20 या 30 मिनट्स में रिवाइज करना है, तो रिवाइज कैसे होगा? नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे, नॉर्मल फंडे अपनाओगे, तो वो 10-20 मिनट्स में इतना कंसाइज कंपाइल नहीं होने वाला। तो यू नीड सम हैक्स, और ये हैक, फर्स्ट हैक यही है कि क्या कर सकते हो कि जो भी डायग्राम है उसके बगल में लिख लो, वरना पहले डायग्राम देखे फिर ये देखे, प्रेशर और 1 महीना है नीट में, लाना है 600 650 प्लस, इतना सब गूंजता है दिमाग में, तो और माइंड पेस ऑफ हो जाता है, फिर लगता है बेकार चैप्टर, ये तो और नहीं पढ़ना। और इसके पहले और बहुत अच्छी क्रीपी लाइंस जो मैंने आपको लिखवाई है वो पढ़ के तो और माशाल्लाह दिमाग और अच्छा काम करता है। तो इसलिए ये हैक आप कर सकते हो कि डायग्राम के बगल में नाम लिख लो, सेलाजिनेला, इक्विसेटम, फर्न, साल्विनिया। साल्विनिया को सिर्फ मेरे कहने पे, मेरी फरमाइश पे साल्विनिया के लिए एक अलग सा डब्बा बना लो, और इसका नाम रंग दो, पूरा एकदम अपर केस में लिख दो साल्विनिया। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। साल्विनिया साउंड्स लाइक सलमा। लिखो लिखो, पूरे डायग्राम में मार्क करो, मैं तब तक कुछ कर रहा हूं। ठीक है, साल्विनिया मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया, ठीक है। क्या गलत है? निया तो गलत, क्या मतलब? ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, हाँ? किसी को अगर पता है तो ही और शी में करेक्ट। क्या लिखा? बहुत अच्छे लिख रहे हैं। अरे ठीक है, लो तुम्हारी फरमाइश पे लिख देता हूँ, साल्विनिया। खुश? क्या है, दोनों तो सेम ही है, इक्वल, हाँ सेम है। नहीं, अरे लिखना नहीं है, दोनों से, हाँ दोनों सेम नहीं है। ट्विस्ट ये है एंजियोस्पर्म, इसके बारे में इस चैप्टर में जिक्र नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। और ये है टेरिडो। क्वेश्चन ऐसे ही ब्रेन फ्रीजर्स क्वेश्चन आएंगे, किसी को ये निया नहीं दिखेगा, सबको साल्विया दिखेगा, हाँ लगेगा साल लास्ट में इया था, हाँ तो टेरिडोफाइट ही होगा। लेकिन यही है जो आपको एक्स्ट्रा एज देगा, क्योंकि इतना प्रेशर रहेगा 3 hours 20 minutes में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप बायो को 30 minutes और ज्यादा से ज्यादा 40-50 minutes, क्योंकि मेजर चंक तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो अगर आपको 30 minutes में पूरे सॉल्व करना है, तो ये वो 30 minutes में निया नहीं दिखने वाला,
लेकिन अपने को सुपर विजिलेंट रहना है। साल्विया एंजियोस्पर्म है, साल्विनिया टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा। और जो भी अगर आपको ऐसे हट के पॉइंट्स दिखे ना, आप अपने एनसीईआरटी में अलग से उसको लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक से डेविएट होके मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था, किसी ने कॉपी किया था अपार्ट फ्रॉम यू टू, ये वाला जनरेशन से रिलेटेड स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन का, ये नहीं किया था तो ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 11 के क्वेश्चंस नहीं 12 के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। फोटो खींच लो इसकी, अब भी लिखा के मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, फोटो खींच ले भाई। 12 के बायो में अभी तक कौन से चैप्टर हो गए? बहुत हो गया, मतलब सीक्वेंस वाइज ही चल रहा है ना। हाँ तो मतलब इकोलॉजी बाकी है पूरा 4 यूनिट, बायोटेक बाकी है, सेकेंड पार्ट एप्लीकेशंस बाकी है। उन दोनों को दे दो, वो दोनों आराम से लीक होगा बहुत सारा चीज। जब आपको मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तब आपको बहुत डिफिकल्टी होगा। और मैंने पहले क्लास में बता दिया था कि मैं टॉपिक से हटके बहुत मिसलेनियस टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा जो आपको अदर कंपिटिटर से एक एक्स्ट्रा एज देंगे, जो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे लगेंगे। जब आप लिंक करके पढ़ोगे ना, आपको स्वाद आ जाएगा, वाह मजा आ जाएगा। तो जब आपने देखा होगा ये जो प्लॉइडी वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें बस जनरेशन दे दिया जाता है और पता नहीं चलता अपने को कि स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या है, गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या है, किसकी प्लॉइडी क्या है, तो ये बात आप दोनों, इन दोनों को मैंने पहले ही बता दिया। आप तीनों ये बात याद रख लेना, गैमेटोफिटिक जनरेशन आया दिमाग में स्ट्राइक कर लेना, चमका लेना n, प्लॉइडी n, स्पोरोफिटिक आया दिमाग में चमका लेना 2n। अब स्पोरोफिटिक मैंने वहां लिख दिया है लाइन से कि कौन स्पोरोफिटिक जनरेशन में आता है, कौन गैमेटोफिटिक जनरेशन में आता है, ठीक है, उसमें रेफर कर लेना। और फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, देखो वहां लिखा है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन का, हाँ तो ऐसे बस वो देख के रेफर मत कर लेना, अलाइनमेंट देख के कि अगर इसका ये इसका ये, ध्यान से देख लेना। ओके, पास ऑन कर दो प्लीज। एक और ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट आता है और टॉपिक भी बोल सकते हैं इसको, होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी, लेकिन ये मैं इकट्ठा बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए बस ये याद कर लो टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल्स, ये मैं खुद लिख देता हूं, बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन भी दिया है। क्लासिफिकेशन की ज्यादा नॉलेज आपको रखने का जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लेना जो मैं लिखा रहा हूं। टेरिडोफाइट्स ऐसे लिख लो, इसके 4 सब डिविजन है, सीक्वेंस में याद कर लेना क्योंकि जिस हिसाब से रीड कर रहे हो उसी हिसाब से अगर याद करोगे तो बहुत हेल्प होगा। टेरिडोफाइट्स है, पहला लिख लो साइलोप्सीडा, साइलोप्सीडा के बाद लाइकोप्सीडा, टेरोप्सीडा, फिर स्फेनोप्सीडा। मैंने थोड़ा अरेंजमेंट वो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्फेनोप्सीडा पहले लिख लेना थर्ड पे। इसके नीचे एग्जांपल जो इसके दिए स्ट्रिक्टली वो याद कर लो। साइलोप्सीडा को क्या बोलते हैं, साइलोप्सीडा के सॉरी एग्जांपल्स क्या है, साइलोटम। लाइकोप्सीडा के सेलाजिनेला, स्फेनोप्सीडा के इक्विसेटम, टेरोप्सीडा के एडिएंटम, और कॉमा देख के लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंटली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन डायग्राम है, क्वेश्चन आएगा, कंट्रोवर्सी उठेगी, फिर आप लोग बोलोगे नहीं नहीं ये तो दिया ही नहीं था। टेरोप्सीडा के आगे लिख लो इसका एक और एग्जांपल, चौथा एग्जांपल है अभी जिसके बारे में बात किया था, साल्विया। हाँ साल्विया ना, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, बहुत कंफ्यूजिंग है साल्विया और साल्विनिया, लेकिन नहीं होना। और एक बात याद रख लेना, चलो अभी बैठे बैठे एक क्वेश्चन मैं ही करा देता हूँ, इसको याद तो कर लोगे ना ऐसे, साइलोप्सीडा साइलोटम, ठीक है, लाइकोप्सीडा लाइकोपोडियम, बस स्फेनोप्सीडा में थोड़ा वो करेगा, हाँ तो वैसे कर लेना, वो एक अच्छा हैक है। टेरोप्सीडा में टेर आ रहा है ना, टर, तो ड्रायो टेरेस एडिएंटम। अब इतना तो कर लो यार मेरे लिए मेरे को डेडिकेट कर लो।
एडिएंटम और सैल्विनिया से, ठीक है। और अगर किसी को ये वाला चीज एकदम याद नहीं हो रहा कि ये किसको, देखो साइलोपसीडा सबको याद हो जाएगा, लाइकोपसीडा में लाइकोपोडियम सबको याद हो जाएगा, स्फेनोपसीडा का इक्विसेटम सबको याद हो जाएगा, टेरोपसीडा का ड्रायोटेरिस सबको याद हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू दैट फिगर कौन सा है 3.3 सेलाजिनेला दिया है ना, तो सेलाजिनेला के आगे ब्रैकेट में लिख लो लाइकोपसीडा, बार बार देखते रहोगे दिमाग में चमकता रहेगा, अच्छे से याद हो जाएगा। इक्विसेटम के बारे में स्फेनोपसीडा, सैल्विनिया के बगल में टेरोप्सिडा, ठीक है। या फिर अगर ये हो रहा है 4 ही तो है तो बेस्ट ऑफ 2 या बेस्ट ऑफ 3 याद रखो। साइलोपसीडा में किसी को एफर्ट देने का जरूरत है नहीं, साइलोपसीडा में हम एफर्ट नहीं देंगे, अपना मेन एफर्ट का है टेरोप्सिडा, लाइकोपसीडा और स्फेनोपसीडा। उसमें भी मेन का है लाइकोपसीडा के सेलाजिनेला में, लेकिन वो लाइको और सेलाजिनेला एलए से दूर हो सकता है, लेकिन फिर भी स्फेनोपसीडा के इक्विसेटम में और टेरोप्सिडा के एडिएंटम और सैल्विनिया में। तो एक काम करो ना, इसमें से कोई 2 स्ट्रिक्टली अच्छे से याद कर लो, बाकी तीसरा हुआ तो वो कहां गिरेगा, सेग्रीगेट कर लो, ओके। और चलो तब तक एग्जांपल्स रट लो या फिर कहीं कॉपी में लिख के एक बार प्रैक्टिस करो, तब तक मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। एग्जांपल्स लिख लिख के याद करो एक बार, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं तब तक। एक मिनट है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये मैं बहुत सारे एग्जाम शॉर्ट लिखने वाला हूँ, वो आपको अकस्टम्ड होना पड़ेगा। ईजी तो पता है ना, एग्जांपल्स, हाँ, ऑफ फोन FERN, ये कोई शॉर्ट वर्ड नहीं है। सॉल्व कीजिए, 1 मिनट बाद आंसर बताइएगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रश अप होने वाला है। जो PMT में आया हुआ है ये क्वेश्चन अब भी आने के भी चांसेस है, क्योंकि NCERT का है। हो गया, टाइम्स अप। आंसर बता दो इसका, कोई कौन सा ऑप्शन, A B C D या 5? हाँ ठीक है, इमोशन समझ लो। 1 2 3 4 कौन सा आंसर, कौन सा 2 3 और 4? एक ही ऑप्शन, तीनों बबल नहीं भरने होते हैं एग्जाम में, एक ही बबल भरना है, याद रखना। पता चला तीनों ऑप्शन अच्छे लगे, तीनों ऑप्शन भर के आ गए।
हाँ इक्विसेटम ठीक है। फोन मैंने कहा इक्विसेटम कौन कौन बोल रहा है? 1 वोट 2 वोट बोल दे भाई। ओपन नो कमेंट्स वेरी गुड शाबाश। एनी कमेंट्स? फोर्थ तेरे लिए दूसरा ऑप्शन बना देता हूँ नोटा। ये ठीक है अपन इसके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है। और कोई गेसेस? किसी को चेंज भी करना, पार्टी बदलना है? आप दोनों का नाम क्या था? हाँ वो पहले वाले दोनों सूती है। ओके तो स्क्वायर ने ये कहा और आपका थोड़ा जोर से। पानी किससे चालू होता है? बस ये बता। एन सेजल। यही पार्टी में आ जाती है, क्यूब हो जाता। SN1 SN2 आता है ना सबको, सीखा है ना? हाँ तो इसका आंसर है क्लियरली स्क्वायर विंस। स्क्वायर विंस ठीक है, कोई शर्माने का बात नहीं। ठीक है सब लोगों की, कोई रॉन्ग बोलेगा कोई राइट। इससे आपका क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ब्रश अप हुआ? अब पहले आप दोनों बताओ क्या सोच के राइट आंसर दिया। नहीं पहले रॉन्ग वाले से क्या सोच के ये आंसर दिया? तुक्का मत बोल देना प्लीज, दिल टूट जाएगा। और तुम्हारे बारे में तुम्हारा क्या कहना? नो कमेंट्स? तुक्का ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लो, बहुत काम आने वाला है ये। हाँ तो टेरोप्सिडा जो है, टेरोप्सिडा जो क्लास है उसी को फर्न्स बोला जाता है, ये बात याद रख लेना। मेरे एक मेजर क्वेश्चन में आया था जिसकी वजह से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ब्रश हुआ था और मैंने कंट्रोवर्सी भी कर ली। बाद में टीचर ने बताया, ध्यान नहीं दिया था तुमने, कि टेरोप्सिडा को ही फर्न्स बोलते हैं। लिख लो टेरोप्सिडा और फर्न्स। क्योंकि एग्जाम्पल सबको याद है, टेरिडोफाइट्स पढ़ा सबने, पूरा एकदम शानदार, कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में गए आंसर देने, यस आज तो फाड़ देंगे, मजा आएगा। लेकिन बाद में जब ये क्वेश्चन आया किसी को यही नहीं पता था कि फर्न्स किसको बोलते हैं। वरना अगर टेरोप्सिडा दे देता सब लोग, अभी ये एस क्यूब हो जाता, ये एस क्यूब और एन हो जाता। लेकिन किसी को पता नहीं था कि फर्न किसको बोलते हैं, तो टेरोप्सिडा को ही फर्न बोलते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा स्टैग्नम। वेरी गुड, तुम लोग को +4 मिल गया, खुश। ठीक है तो माइनस, और भाई तेरा तो बाद में देखेंगे। ठीक है तो टेरिडोफाइट्स पढ़ लिया। किसी को कोई डाउट है टेरिडोफाइट्स में? जिम्नो में आगे प्रोसीड करें। ठीक है जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स की तारीफ एक सेकंड पहले लिखने तो दो। जिम्नोस्पर्म्स की तारीफ कोई करना चाहेगा? डिफाइनिंग डायग्नोस्टिक कैरेक्टर। हाँ फर्स्ट कैरेक्टर जो इसमें था, फर्स्ट सीडेड प्लांट। फ्रूट गलती से भी मत बोल देना क्योंकि ये निकेट सीड्स है। इसमें ये इसलिए इवॉल्व इतना अच्छे से नहीं हो पाया और सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इसमें जो सीड था इट वाज नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवेरियन वॉल, है ना। तो गुआवा जो है ये क्या जिम्नोस्पर्म है एंजियोस्पर्म? जिम्नो, जी फॉर गुआवा, जी फॉर जिम्नो। बनाना ठीक है, एप्पल, हाँ ए फॉर एप्पल, जी फॉर जिम्नोस्पर्म, AGOG। ओके ऑरेंज, तो कैसे AGOG बोला ना अभी, ठीक है। ब्रेन, नहीं लेकिन ठीक है, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता कभी। ब्रिंजल, हाँ टमेटो, कीवी, और कोई बोल दो जो खाया किसी का फेवरेट। हाँ ऑल बुलशिट, सब में क्रॉस कर दो, जितने भी फ्रूट्स खाए हो सब एंजियोस्पर्म ही है। हाँ तो वो जी फॉर गुआवा और जी फॉर जिम्नो वो हटा देना दिमाग में, अब एग्जामिनेशन हॉल तक स्टिक करके मत बैठ जाना, ठीक है।
जी फॉर ऐसे नहीं, जितने भी फ्रूट्स खा रहे हैं अभी हम सब एंजियोस्पर्म्स ही है। अब चाहे वो दिखने में आपको कैसे भी लगे कि अनार का एक दाना ले लिया, बोला ये तो कुछ नहीं है, ऐसे वैसे जो भी नेकेड लगा, ऐसा नहीं है। जितने भी फ्रूट्स खा रहे हो सब एंजियोस्पर्म्स है। जिम्नो का कोई फ्रूट अपने खाया ही नहीं, और अगर खाया तो वो अलग ही स्पीसीज का है, वो रहने दो, अलग जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। कोई भी अगर पूछ ले तो बायो स्टूडेंट हो, नाक मत कटवा देना ये बोल के। सारे फ्रूट्स एंजियोस्पर्म्स ही है। तो जिम्नो की तारीफ क्या थी? फर्स्ट नेकेड सीड, फ्रूट नॉट एनक्लोज्ड, सॉरी जो सीड है नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवेरियन बॉल, लीक, सॉरी। सबने टेरिडोफाइट्स की वो उसका इसका फोटो लिया था ना टेरिडोफाइट्स के, तो एक बार वो खोल लो जरा। और जिम्नो का ये लो और इससे कंपैरिजन करके थोड़े पॉइंट्स बताओ मेरे को, क्या है ऐसा, मतलब क्या है इसमें अलग, क्या है? और बहुत जगह ये वर्ड भी आने वाला है, इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। स्ट्रोबाइली, ये क्या होगा? जीआरपी मतलब ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स, वो वाला डायग्राम। हाँ वेरी गुड, मैं ये बाद में बताने ही वाला था, अलग से क्वेश्चन देके हटके कि स्ट्रोबाइली को ही कोन्स बोलते हैं। हाँ, तो अगर आ गया गलती से कि ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स आर आल्सो कॉल्ड, और अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखा तो बोल मत देना कि पैसा वापस दो, गलत क्वेश्चन है। कोन्स होगा, याद रख लेना, स्ट्रोबाइली और कोन्स, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के बारे में अभी बताया था, लीफ स्पोरोफिल, लीफ बियरिंग स्ट्रक्चर्स। तो जब बहुत सारे स्पोरोफिल गुच्छे में हो गए, उसको कलेक्टिवली टर्म किया जाता है स्ट्रोबाइली और कोन्स। ओके, गेट दैट? जिम्नो वाला पास करो। अरे अब इसको टेरिडो वाले के साथ जरा कंपेयर करने का कोशिश करो, एक बार ट्राई करो और मेरे को पिन पॉइंट करके बताओ कि अलग क्या है इसमें। पूरा एकदम अच्छे से 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, टेक योर टाइम, बस 10 मिनट मत लेना, और बताओ मेरे को क्या है डिफरेंस इसमें। दोनों को कंपेयर करो, टेरिडो जिम्नो दोनों को। हुआ? और टाइम चाहिए? और मिलेगा भी नहीं, बस रख दो, हो गया, टाइम अप। बताइए, थोड़ा ज्ञान नौछावर कीजिए। नो कमेंट्स अगेन? अरे भाई बोल दिया, अगर कोई कोड़े नहीं मारता है कोई बोलने पे, रॉन्ग ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा।
कुछ भी जो भी देखा बोल, एक बार ट्राई तो कर। कुछ भी देखा बोल दे, रंगीन डायग्राम है, इतना ही बोल दे, बस खुश हो जाऊंगा। कुछ तो बोल, ऐसे चुप मत रह। वाह, बोल भी दिया। क्या कमेंट्स? ठीक है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, आई विल टेक इनटू दैट। वो सारा जनरेट होता है और एक सारा लाइक जनरेट कर सकता है। हाँ, बट एंजियोस्पर्म्स में जो मदर सेल में मियोसिस से जो स्पोर 4 मेगास्पोर्स होता है, तो उसमें से 3 डीजेनरेट प्लस मेल फॉर्मेशन, मतलब एक स्पोर से जो 4 बन रहा है लेकिन फंक्शनल उसमें सिर्फ एक ही है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, लेकिन टॉपिक से हट के आई वांट टू हियर दैट, जो एक स्पेसिफिक चीज मेरे को सुनना। हाँ, एम्ब्रियो तो कहानी यहाँ पे कहीं नहीं जाने वाली, याद रखना, क्योंकि टेरेडो ब्रायो एक लाइन लिखाया था ना कि जाइगोट्स अंडरगो रिडक्शन डिवीजन नॉट इमीडिएटली, तो एम्ब्रियो तक यहाँ पे बात नहीं जाने वाली, ये बात याद रख लेना। नहीं, जिम्नो में यू सेड इट करेक्टली, फॉर टेरेडो डोंट मेंशन दैट, और ये वाला पॉइंट एम्ब्रियो का टेरेडो में भी मत लाओ, और जिम्नो में टू सम एक्सटेंट इट विल बी इनअप्रोप्रिएट। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी तरह ही बोल दो, डायग्राम बहुत खूबसूरत था, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मतलब अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ कि देखो ऐसा क्या चीज है पर्टिकुलर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, दोनों में कंपेयर करके कि क्या ऐसा दिख रहा है उसमें जो मुझ में नहीं है, जो वो वाला डायलॉग है ना। तुम्हारा टाइम हो गया, 2 पॉइंट बोलो। नो कमेंट्स, कुछ नहीं बोलना। किसमें? हाँ, क्या है इसमें? ओके, और यहाँ पे एक और क्या था, इसमें भी एक ओव्यूफॉर्मेशन होता है। हाँ ठीक है, वो उसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, यहाँ से ही चालू होता है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ये तुमने बोला है कि मेल और फीमेल था, और उसमें मेल और फीमेल ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं था। यही सुनना चाहता था मैं, यही मेन कैरेक्टरिस्टिक था, इसके लिए ही मैंने ये रंगीन तस्वीर आपके लिए बनाई है, ये याद रख लेना। ब्रायोटेरिडो में अब भी देख सकते हो डायग्राम, क्या मैंने ऐसे कुछ डिस्टिंग्विश करके मेल और फीमेल या फिर 2 अलग अलग चीज बनाई? नहीं बनाई। जर्मिनेशन हुआ, मियोसिस हुआ, सब बना, पूरा साइकिल घुमा, एक से एक ही बना, कोई दूसरा मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश उसमें आया? या तो एक आइदर मेल बॉडी था कंप्लीटली, या तो एक आइदर फीमेल बॉडी था जिसमें वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोसेस हो रहा था। क्या मैंने दोनों को टेक इनटू अकाउंट लिया ब्रायोटेरिडो में? नहीं। तो इसी के लिए एक वर्ड आता है ब्रायोटेरिडो में, ब्लैक, होमोस्पोरस, क्वेश्चन आएगा इससे, और यहां से हेटेरोस्पोरस। पोस्टमार्टम करना कोई चाहेगा इसका? इसमें स्पोर्ट्स होता है, इसमें स्पोर्ट्स मिलर लाइन के होते हैं, इसमें अलग-अलग डिफरेंट शेप होते हैं, स्पोर्ट्स में डिफरेंट। हेटेरो मतलब डिफरेंट क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल नहीं, साइज मैटर्स या नहीं, चिंता मत करो। हेटेरो इसलिए क्योंकि डिफरेंट इसलिए क्योंकि मेल और फीमेल बोथ टेकन इनटू अकाउंट। बस सिंपल भाषा में यही याद करना है। क्या हेटेरोफिली के हेटेरोस्पोरस के आगे लिख दो कि मेल एंड फीमेल बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। मतलब समझ रहे हो कि अगर एक पूरा होगा मेल, एक पूरी होगी फीमेल, उसमें होगा मेल स्पोरोफिल, इसमें होगा फीमेल स्पोरोफिल, इसलिए बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। हेटेरोस्पोरी के लिए लिख दो, हेटेरोस्पोरस के लिए कि मेल एंड फीमेल बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। तो ब्रायोटेरिडो में क्या होगा? होमोस्पोरस। जिम्नोएंजियो में हेटेरोस्पोरस। लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा, ये क्या बीच में पीला पिंक बेबी क्या बोलते हैं, ये शेड को क्या बोलते हैं? मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ये ऑरेंज है, मैं लड़का हो गया अच्छे से। अरे ये
हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, वरना मैं सोचा मैं लड़का होके अच्छे से बता दे रहा हूँ। लेकिन ये मैंने क्या लिखा है, ये जरा कोई बता सकता है? कि जिम्नो एंजियो का तो समझ में आ गया, ब्रायो का भी समझ में आ गया। वेरी गुड। टेरेडो में ये बात याद रखना है, टेरेडो में होमोस्पोरस भी है, हेटेरोस्पोरस भी है। हेटेरोस्पोरस को याद करने का ट्रिक है मास। आगे दूसरे स्लाइड पे लिख देता हूं, मास। अगर कोई पूछा जाए कि टेरेडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरी किस में पाया जाता है, याद करेंगे हम लोग बाया निमोनिक, बाया वर्ड मास। फर्स्ट आता है मार्शिलिया, स्पेलिंग पे मत जाना, एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं है तो इतना काम भी नहीं आने वाला कि कौन सा डिवीजन कौन सा क्लास का है, लेकिन इनकेस आपको पता रहना चाहिए। मास, मास स्टैंड्स फॉर एम फॉर मार्शिलिया, अजोला, सेलाजीनेला। और अगर दो एस से कंफ्यूजन हो ना तो याद रखना, देख लो पूरे टेरिडोफाइट्स में और कोई एस नाम से है क्या? नहीं, इनके अलावा। ठीक है, हाँ थैंक यू। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में अब समझ आया कि ये किस लिए था, कि टेरिडोफाइट्स में बोथ होमोस्पोरस बोथ हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरीज में सिर्फ ये चार हो गए, ये चार के अलावा क्वेश्चन नहीं आने वाला, पिन पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, और जिम्नो एंजियो में सब हेटेरोस्पोरस हो गए। एक मैंने यहाँ पे वर्ड्स भी लिखा था बहुत सारा, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे जो मैंने लिखे थे टर्म्स, जो आपने देखा होगा डायग्राम में भी मैंने इलस्ट्रेट किए। हेटेरोस्पोरी में इन सब के टर्म्स वही रहेंगे, रिश्ता वही होगा, लेकिन सोच नया हो जाएगा। क्या होगा? मैंने बोला था ना अभी कि ये जो एनसीईआरटी है इसको आप मान लेना पूरी बायो में ये थोड़ी फेमिनिस्ट है, मतलब फीमेल साइड ये ज्यादा प्रेफर करेगी, मेल साइड नहीं। कोई दिक्कत नहीं भाई, हम दोनों एक ही पार्टी। फीमेल साइड ज्यादा प्रेफर करेगी, मेल साइड नहीं। तो जहां जहां फीमेल वर्ड आएगा उसके लिए आप याद रख लेना दो ही है, मेगा और माइक्रो। मेगा और क्या है, माइक्रो ही है ना। हाँ, तो मेगा और माइक्रो। तो मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट लड़की को फेवर करेगी। तो फीमेल कोन को क्या बोलेंगे? कोन का नाम क्या था? स्पोरोफिल। तो फीमेल स्पोरोफिल को क्या बोलेंगे, मेगा या माइक्रो? मेगा। और मेल को क्या बोलेंगे? माइक्रो। ठीक है, सिमिलरली स्पोरेंजियम, तो मेल स्पोरेंजियम कौन सा हो जाएगा? और फीमेल मेगा स्पोरेंजियम। मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं कि मेगा स्पोरेंजियम फीमेल या मेल है, इसके लिए एक अच्छा आपको रिलेशन दे दिया गया। ठीक है, बैक टू एनसीईआरटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें से क्वेश्चन भर के आएंगे, जिसको डिस्कस करना बनता है। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। साइकस पाइनस, जिसके डायग्राम्स भी मेंशन है। फर्स्ट डायग्राम के बाजू में लिख लो साइकस, दूसरे के बाजू में लिख लो पाइनस, वो वाले स्पेस में ही लिखो, एकदम नीचे लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। साइकस पाइनस। और तीसरे में जिंको, स्पेलिंग देख लेना नीचे से ही, और इसका प्रोनाउंसिएशन है जिंको। ठीक है, अब अलग से मेंशन करके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इससे क्वेश्चन भर भर के आएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके पीवाईक्यू में है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके नए भी फ्रेश मॉडिफाई किए जाएंगे आपके लिए, खास करके 24 वालों के लिए। साइकस और पाइनस में डिफरेंशिएशन। साइकस में पहला पॉइंट लिखिए, कोरोलॉइड रूट्स विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बीजीए लिख दो। बीजीए पता है? ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा का दूसरा नाम किसी को पता है? वेरी गुड। साइकस में और तारीफ लिखो, अनब्रांच स्टेम्स, कोरोलॉइड रूट्स, सीओ। एक सेकेंड मैं लिख देता हूं। कोरोलॉइड रूट से घबराने का जरूरत नहीं कि क्या वर्ड है। कोरल रीफ सुना है ना, वैसा ही अपीयरेंस है, गूगल कर लेना, मैं फोटो दिखा दूंगा सबको। कोरोलॉइड रूट्स मतलब कोरोलॉइड जैसा अपीयरेंस है, ऐसा गुच्छे जैसे स्प्रेड आउट होता है वो। ठीक है, कोरोलॉइड रूट्स। और ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि ये पॉइंट मेंशन किया है और आपको माइंड में रहना चाहिए, वरना डिफरेंस नहीं है। विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग बीजीए, बस ये पॉइंट आपको और आगे भी काम आएगा जब बैक्टीरिया वो सब डिस्कस होगा। कोरोलॉइड रूट्स लिख लिया। सेकंड पॉइंट है अनब्रांच्ड स्टेम्स। तीसरा पॉइंट है मेल एंड फीमेल कोन्स। कोन्स क्या होता है?
वेरी गुड. मेल एंड फीमेल कोन्स बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज. मेल एंड फीमेल कोन्स बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज. तो अगर डिफरेंट ट्रीज में बोर्न होते तो इसके लिए कोई टर्म बता सकता है मेरे को क्या होने वाला है? हाँ, सॉरी, मोनोशियस, रॉन्ग, डाइशियस. देखो, इससे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है. ये मैं कंफ्यूजन आपका एनिमल डाइवर्सिटी में भी दूर करूंगा, प्लांट डाइवर्सिटी में भी दूर करूंगा. ये रट लो, यूनिसेक्सुअल आपका डाइशियस. मैंने बोला था ना पिछले क्लास में कि बहुत सारे वी स्टार से मैं प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को. तो आज का वी स्टार ये है. वी स्टार्स को आपको घोल के रख लेना और वी स्टार्स आपको अपने साथ हर क्लास में कैरी करने, क्योंकि ये आपको पूरे बायो में हेल्प करेगा. कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं, पूरे बायो के सफर में हेल्प करेगा. यूनिसेक्सुअल डाइशियस, इसके लिए मैं बाइसेक्सुअल टर्म यहाँ पे यूज इसलिए नहीं करूंगा, रीजन एनिमल किंगडम में बताया जाएगा. प्लांट्स के लिए बाइसेक्सुअल टर्म यूज नहीं करते, या तो मोनोशियस रहेगा या डाइशियस रहेगा. ठीक है, तो मेल और डाइशियस को ऐसे याद कर लो. डाइशियस, अगर आपको यूनिसेक्सुअल और डाइशियस याद है, ऐसे ही याद करना है, यूनिसेक्सुअल अक्का डाइशियस, यूनिसेक्सुअल डाइशियस. तो फिर इससे आप तोड़ के बता पाओगे. यूनिसेक्स, यूनि मतलब एक, सेक्स, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है ना. तो यूनिसेक्सुअल डाइशियस. तो अगर मेल और फीमेल बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल डाइशियस. और अगर ऑन सेम रहेगा तो मोनोशियस. बस हो गया. पाइनस, पाइनस की तारीफ में लिख दो फंगल एसोसिएशन. ये बहुत हर जगह आने वाला है बायो में, 11 में 12 में. एक स्टेटमेंट है, शायद प्लांट फिजियो में आता है ये, कि सीड्स ऑफ पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट अ फंगल एसोसिएशन. विदाउट अ फंगल एसोसिएशन तो क्या हो गया? माइकोराइजा हो गया. माइकोराइजा तो जानते हैं, फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. पाइनस में लिख रहे हैं, ठीक है, फंगल एसोसिएशन, पहला कैरेक्टरिस्टिक. दूसरा पॉइंट, उसके हट के लिखना जहां साइकस का लिखा है. साइकस का है अनब्रांच स्टेम, पाइनस का लिख दो ब्रांच स्टेम्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है. और तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? मेल एंड फीमेल कोन्स बोर्न ऑन सेम ट्री. सेम ट्री तो फिर क्या हो गया? डाइशियस, मोनोशियस. याद रखो, ठीक है. तो ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखा है, दिखने में आसान हो जाएगा अभी, ये आपको ये पूरे पैरा से पढ़ने से बचा लेगा. और इससे क्वेश्चन आएंगे, फुट के आएंगे, भर के आएंगे, लेकिन ये जो पैरा आपका 5 मिनट लग जाएगा समझने और पूरे रीड करने में. सिर्फ ये डिफरेंस से बहुत अच्छे से विद इन सेकेंड्स में आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है, ये बात याद रख लेना, क्योंकि एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू वे में डाल देगा और स्टेटमेंट बेस्ड डाल देगा कि पाइनस में मेल और फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि साइकस में होता है और साइकस और पाइनस में ये चलता आ रहा है. ठीक है, पाइनस में एक और तारीफ लिख लो. पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, विंज्ड पोलन ग्रेन. विंज्ड पाइनस, विंज्ड पोलन ग्रेन. लिख लिया. अब ये सब जो पूरी राम कथा रामायण में को मैंने आपको बताई है, ये सब इसी में मेंशन है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा. लेकिन नहीं, अभी नीट तक जितने बार भी रिवीजन करो ये सब पढ़ना. ये सब जो मैं आपको स्टार पॉइंट्स लिखा रहा हूं और जो एनसीईआरटी के बगल में लिखा रहा हूं, ये इसलिए लिखा रहा हूं, ये प्री नीट है. 1 मंथ 2 मंथ्स पहले जब आपको कंसाइज वे में रिवीजन करना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें ये सब काम आएंगे. लेकिन अभी तो लाइंस के साथ फेमिलियर हो, क्योंकि हो सकता है कुछ आपको अंदर से भी लाइन लगे कि ये मैंने नहीं लिखा, तो आप उसको पर्टिकुलरली मेंशन कर सकते हैं. ओके, डायग्राम भी हो गया. लास्ट पैरा में देखना, एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है और ये जस्टिफाई भी तुम अपने डायग्राम से कर सकते हो, जो मैंने तुम में आपस में सर्कुलेट किया है कि ये ट्रू है कि नहीं. जितने भी डायग्राम्स ब्रायो और टेरिडो में थे, क्या उसमें गैमेटोफाइट का फ्री एग्जिस्टेंस था? प्रोथैलस फ्री लिविंग था? बाहर था या अंदर था किसी के? ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट बाहर था या अंदर था किसी के? रुक जाओ, डायग्राम देख लो, कोई दिक्कत नहीं. टेरिडोफाइट ये दिख रहा है, या देख लो या फोन में देख लो. ये प्रोथैलस किसी के अंदर है या बाहर है? बाहर है. फ्री लिविंग लिखाया भी था, वो पॉइंट में लिखा था टिक मार्क. ब्रायोफाइट किसी के अंदर है या बाहर है? गैमेटोफाइट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है ना.
लेकिन जिम्नो का किसी के पास है क्या शीट? हाँ, लेकिन जिम्नो में आपको क्या दिख रहा है? मेल गैमेटोफाइट किसी के अंदर कैद है या फिर खुला पड़ा है? मेल कौन? मेल से मियोसिस हुआ, गैमेटोफाइट बन रहा है, फिर या फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किसी के अंदर कैद है ना, तो फ्री मूवमेंट हुआ गैमेटोफाइट का, रेस्ट्रिक्टेड हुआ? वो लाइन पढ़ी है। जस्टिफाइड, ठीक है, तो कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं ना, जस्टिफाइड। एनजीओ में अब भी मेरे पढ़ाने के लिए एनजीओ में नहीं है, क्योंकि जितने भी सब पढ़ाते हैं एनजीओ को स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 12 में आता है। बस जो मैं बता रहा हूं वो साइड में लिख लो, पैरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। वोल्फिया का नाम लिख लो एनजीओ के बगल में, ठीक है। जिम्नो खत्म हो गया, किसी को जिम्नो में अभी तक डाउट था? जो पढ़ाया नहीं था, एनजीओ के बगल में लिख लो वोल्फिया, स्पेलिंग उसमें ही लिखा है, और वोल्फिया के ब्रैकेट में लिख देना स्मॉलेस्ट। अब भी मैं बता रहा हूं कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे टैकल करना है, इससे क्वेश्चन आएगा तो कहां से आएगा, ठीक है। यूकैलिप्टस 100 मीटर, बस इतना लिख दो। स्मॉलेस्ट वोल्फिया और यूकैलिप्टस 100 मीटर्स आई। टॉलेस्ट मत लिख देना, 100 मीटर्स, उससे भी टॉल होते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर बोर्ड पे वहां ठीक है, नहीं यहाँ पे ठीक है। जिम्नोस्पर्म मोनोकोट डाइकोट, हाँ, तो ये याद रख लेना कि जिम्नोस्पर्म में मोनोकोट डाइकोट का फंडा नहीं है। मोनोकोट डाइकोट कहाँ से चालू होता है? एंजियोस्पर्म, काट दो यार एंजियो। ये सब बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक है, बहुत ही माइनर, जो बाकी सब नेग्लेक्ट कर जाते हैं, इसलिए नेगेटिव में डूब जाते हैं, लेकिन अपने को नहीं रहना है नेगेटिव में, +4 करके आगे बढ़ते रहना है। फिर सिनर्जिड्स और वो सब है, लेकिन वो सब वहां पे आगे काम आ जाएगा। तो यहां से आपका खत्म होता है पूरा प्लांट किंगडम। लेकिन इससे पहले जो मैंने प्रॉमिस किया था ब्रायो और टेरिडो में, मैं आपको एक डिफरेंस लिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चंस आएंगे, और ये आपका पूरा ब्रायो टेरिडो का पैरा भी रिवाइज कर सकता है। चलो इससे पहले देख लेते हैं आपने कितना पढ़ा। कोई मेरे को ब्रायो टेरिडो में डिफरेंस बता दे, सिमिलैरिटी बता दे, या मैं बना भी देता हूँ। ब्रायो टेरिडो, ब्रायो टेरिडो, डिफरेंस बताइए। एक पॉइंट, सबसे एक पॉइंट लूंगा। हाँ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये है, लेकिन ये उनका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हो गया, तो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर को तुम उसमें इंक्लूड नहीं कर सकती। किसमें? डिफरेंस में। वरना तो कल को कोई जो पीछे बैठा होगा बैक बेंचर में से ये बोल देगा कि ब्रायोफाइट में मोसेस आते हैं और इसमें ये आते हैं सेलाजिनल वो सब, तो इसको तुम डिफरेंस में इंक्लूड नहीं कर सकते। एनी डिफरेंस? कुछ बोलना? जल्दी, कल सुबह निकलना है। नो कमेंट्स? नो कमेंट्स? हाँ ठीक है, इतना तो ब्रो, अरे कोई दिक्कत नहीं, इतना नर्वस, ठीक है, धीरे धीरे खुलेंगे, बस लिख ले जो बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रायो में और टेरिडो में सबसे पहला जो इसने बोला शानदार पॉइंट लिख दो। मेन प्लांट बॉडी क्या है उसमें? ब्रायो में गैमेटोफाइट, फ्लोइडी एंड ब्रैकेट में लिख देना। हाँ, कॉपी में, हाथ में उतना बड़ा हाथ नहीं होगा आई गेस। ब्रायो में मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, टेरिडो में मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी, और मेन प्लांट बॉडी का नाम क्या था? एक टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्म जो दिया था मैंने यहाँ पे, तो ये गैमेटोफाइट उसका मेन प्लांट बॉडी है,
लेकिन एक टेक्निकल टर्म फॉर टी फॉर टेक्निकल, टी फॉर थैलस, थैलाई, सिंगुलर प्लूरल, याद रख लेना। और दोनों जहां पे उसके लिए गैमेटोफाइट लिखा है और इसके लिए स्पोरोफाइट लिखा है, ये मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। तो अगर कोई पूछ ले तो ये छाती ठोक के ये डंकी की चोट पे बोलना है क्या, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक। उसमें गैमेटोफाइट रहता है डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक, किसमें, ब्रायो। और इसमें टेरिडो, टेरिडो क्या रहता है, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक। स्पोरोफाइट इसमें टेरिडो में रहता है। और टेरिडो में एक और स्ट्रक्चर फोटोसिंथेटिक रहता है। आराम से करेक्ट रिप्लाई, आराम से ठंडे दिमाग रिवाइंड होके थोड़ा सा। टेरिडोफाइट में पी फॉर टेरिडो, ठीक है, भले ही साइलेंट है, पी टेरिडो, ओके। और पी, हाँ, प्रोथैलस क्या रहता है और क्या रहता है, इतना जल्दी नहीं भूलना है, हर चीज रिवाइज करते रहना है, लिंक बैठाते रहना है क्लास में। वेरी गुड, फ्री लिविंग। और अब मत आंसर देना तुम दोनों में से। प्रोथैलस था क्या, फोटोसिंथेटिक हो गया, फ्री लिविंग भी हो गया। बोलो बोलो, उसकी तरफ नहीं, उसमें उसके चेहरे पे आंसर नहीं। प्रोथैलस था क्या, था क्या, वो क्या था कि जिसको हमने प्रोथैलस का नाम दे दिया था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। मतलब वो ऐसा क्या स्ट्रक्चर था, प्रोथैलस तो बस नाम है ना। जैसे अक्षय कुमार का नाम राजीव भाटिया, लेकिन वो अक्षय कुमार दिखा दिया गया है तो वो राजीव भाटिया। तो वैसे वो प्रोथैलस था क्या, वो जिसको नाम दे दिया था बस प्रोथैलस। हिंट दे देते हैं, हैप्लॉइड था, तो फिर क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टेक योर टाइम, कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप होने चाहिए। प्रोथैलस था क्या, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। हैप्लॉइड का हिंट है, बस आगे। हाँ याद है, प्रोथैलस गैमेटोफाइट बताया था ना, इतने जल्दी नहीं भूलना, ठीक है। नीट में है अभी 8-6-7 महीने, रखना है दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं। अब भी मिस्टेक कर लो, जितना भर भर के अब भी मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन ये सब बात याद रख लेना, हाथ जोड़कर गुजारिश है, क्योंकि ये सब बहुत एक्स्ट्रा एज देने वाला है। इसलिए मैं बस यही, इसलिए मेरे को अपॉइंट किया गया कि कंसाइज स्क्रिप्ट्स वाले, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बहुत सारे न्यू पॉइंट्स भी आपको ब्रेन फ्रीजर जैसे मिले कि अरे यार ऐसा भी होता है, पेरोक्सिडा को फोन्स भी बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखते चलना, ठीक है। तो उसमें गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक। यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में लिख लीजिए शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट, शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट। और एक बात जो मैं लिखाने वाला हूं, मैं आपको डायग्राम के जरिए ही प्रूफ कर देता हूं। ये जो ब्रायोफाइट में ये था, जो फर्टिलाइजेशन से ये जो पूरा स्पोरोफाइट बना, तो ये जो डायग्राम्स है, जो मार्केंशिया, वो सब में बहुत सारे स्टेटमेंट भी है कि स्पोरोफाइट मे बी आइदर बोर्न और नॉट बोर्न ऑन द गैमेटोफाइट। तो इसलिए ये लिख सकते हैं जो शॉर्ट लिव मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट है, ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन एंड एंकरेज। ये नहीं भी लिखो चलेगा, लेकिन लिख दो शॉर्ट लिव मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन एंड एंकरेज, ठीक है। और टेरिडो में लिख लीजिए शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेल्युलर बट डिपेंडेंट गैमेटोफाइट या इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। टेरिडो में किस पे डिपेंडेंट हुआ, फोटोसिंथेटिक है तो काय का डिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक है ना, तो डिपेंडेंट तो हुआ नहीं, फ्री लिविंग भी है। क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेल्युलर बट इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। और दोनों में सिमिलैरिटी, बस एक ही सिमिलैरिटी लिख लो, दोनों में ये है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दोनों में ये है, सिमिलैरिटी है ये, ठीक है। डिफरेंस मत लिख देना, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। तो अगर ब्रायो के पहले, सब लोग जानते हैं कि जो भी एवोल्यूशन होता है सीक्वेंस में एवोल्यूशन होता है, तो जो ब्रायो के पहले रहेंगे वो क्या रहेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जो टेरिडो के बाद रहेंगे वो क्या रहेंगे, टेरिडो के बाद जैसे जिम्नोएंजियो, ब्रायो के पहले जैसे, हाँ बस इतना याद रखना है।
अब ये जो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, ये एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के और डायग्राम देख के आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन बस एक इसके लिए भी एक वी स्टार ये है, क्या है ये रहा, कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कौन सा मियोसिस मिलेगा, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो उसमें पूछा जाएगा कौन सा मियोसिस मिलेगा। तो एक बात याद रखो, बस कॉमन सेंस, कोई टेक्निकल चीज नहीं, कोई एग्जामिनेशन तक अपने याद नहीं रखना, बस अपने दिमाग में घोल लेना है, कॉन्सेप्ट है याद रखना है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है मतलब सुनने से लग रहा है कि मेजर जो चंक होगा उसका हैप्लॉइड गुजरेगा, ठीक है, तो अगर मेजर चंक उसका हैप्लॉइड गुजरेगा मतलब एन गुजरेगा, ठीक है, साथ साथ बने रहना, लिंक में रहना, बहुत अच्छा चीज है, समझ आएगा, एकदम पकड़े रहो। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मेजर चंक एन में गुजरेगा, ठीक है, तो जाइगोट बना होगा फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, लेकिन जाइगोट अगर फर्टिलाइजेशन से बना, जाइगोट क्या है, जाइगोट 2n, n नहीं बोलना, पाप है बहुत बड़ा, जाइगोट है 2n, अपने को क्या चाहिए मेजर चंक लाइफ साइकिल का, n चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा 2n से n बनाने के लिए, हाँ उसका नाम भी तो कुछ मियोसिस, हाँ मियोसिस कराना पड़ेगा, तो मियोसिस किस में हुआ, तो कौन सा मियोसिस हो गया, जाइगोटिक में, बस लिख लो सिंपल, बस ऐसी चीजों को लिंक करके रखना बहुत काम आएगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कॉमा देके जाइगोटिक मियोसिस, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब मेजर चंक क्या रहेगा 2n, तो फिर अगर जाइगोट का जो 2n है उसको हमको लॉस नहीं करना है मियोसिस करा के, n नहीं करना है, वो 2n को बरकरार रखना है, तो वो जो 2n है जाइगोट बना, जाइगोट 2n किससे बना होगा, nn के फर्टिलाइजेशन से, तो वो nn बना, वो मियोसिस किसके लिए हुआ होगा, क्या बनाने के लिए, जो nn है वो स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म एंड ओवा क्या होता है हमारे गैमेट्स, तो मियोसिस किसके लिए हुआ, गैमेट्स के लिए, तो कौन सा मियोसिस हो गया, गैमेटिक मियोसिस, बस सिंपल, मजा इन लाइफ, बस और कुछ नहीं, एकदम चिल हो गया, यही याद रखना। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा मियोसिस, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा मियोसिस, बस याद रखना। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक डायग्राम बेस्ड आएगा, पैरा पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ज्यादा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी नहीं, और इससे ये पर्टिकुलरली वाले क्वेश्चन ही आएंगे, बस ये बात याद रखना हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस में रहते हैं, बता दिया ना किस में, यस ओके। और एक बात जो मैंने उस दिन बोली थी मैं अलग से लिखवा दूंगा, एल्गी में कौन सा लाइफ साइकिल होगा, हैप्लॉन्टिक, वेरी गुड, क्या लिखा है केप, इसमें होगा एक्सेप्शनली, ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं है फिर भी इसमें भी एक्सेप्शन होता है, इसमें होगा एक्सेप्शनली हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लिख लो, स्टार पॉइंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, क्वेश्चन आ जाएगा क्या, हाँ बताऊंगा, पहले लिखो तो सही, एक शॉर्ट वर्ड, हाँ आएगा, इसलिए कहा इतने बड़े बड़े नाम याद करोगे, इससे अच्छा कैप याद हो जाए ना, बस एक कैप याद हो जाएगा, फिर इसको डिकोड अपन बाद में कर लेंगे। कैप में मिलता है एक्सेप्शनली हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, के स्टैंड्स फॉर, कोई बता सकता है के, केल्प, और केल्प की तारीफ क्या थी जो मैंने बताया था, बहुत लंबे, बहुत एकदम, हाँ, ई फॉर है, एल्गी में इक्विसिटम, अर्थक्वेक आ जाएगा, मत करो ऐसा, ई फॉर, बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें क्योंकि एक्टोकार्पस भी और एक क्या था, और कुछ था ई से, हाँ वेरी गुड, यूडोरेना की एक तारीफ भी लिखाया था मैंने, किसी ने किया था, यूडोरेना वी स्टार में था, यूडोरेना का याद कर लो, यूडोरेना अनाइसोगैमस, यूडोरेना अनाइसोगैमस, यूडोरेना अनाइसोगैमस, बार बार बोलते जाओ, ठीक है। तो के स्टैंड्स फॉर केल्प्स, ई स्टैंड्स फॉर एक्टोकार्पस, पी फॉर एल्गी में कौन था पी, पोपटलाल मत बोल देना, हाँ पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, लेकिन पोरफायरा नहीं है तो पॉलीसाइफोनिया, अब रट लेना कि अब ये मिस्टेक मत कर देना, याद रखना केईपी मैंने क्यों डिस्कवर किया, क्योंकि नाम बहुत बड़े हो जाते हैं, नाम बड़े हो जाते शॉर्ट करने के लिए किया,
पोरफायरस से बड़ा नाम क्या है? पॉलीसाइफोनिया, बस याद कर लो। चलो अब एक ऐसी ही क्वेश्चन बता दो, इसका लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल जल्दी जल्दी। हाँ, एक डिप्लॉन टैग, हाँ एक डिप्लॉन टैग, दूसरा पूरा मजा किरकिरा कर रहे हैं। हाँ एक्सेप्शन है, याद रखिए एक्सेप्शनल। फ्यूकस दो एल्गी है और एल्गी में क्या मिलता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक्सेप्ट फॉर कैप जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लेकिन फ्यूकस में क्या मिलेगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देयर यू गो। और कोई बता सकता है ये जो फ्यूकस है ये कौन सा एल्गी है? ओके हाँ सही में सरकाज़म नहीं था, कुछ ज्यादा ही बोल रही। बस एक बात याद रख लेना, रट लो, एनसीईआरटी के ऊपर लिख लो, एल्गी में कोई अलग पेन से लिख लो, यूडोरेना अनाइसोगैमस, यूडोरेना अनाइसोगैमस। हाँ हाँ सॉरी गलती कर दिया, इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल दिया? फिर वो केस कर देगी मेरे। कहाँ से डायग्राम दिया है मेरी माँ? मैं चेक कर रहा था, सब लोग क्लास में विजिलेंट है, सोए हुए नहीं। अरे दंगे करवाओगी तुम, पाप करोगी, डायग्राम भी नहीं, एनसीईआरटी थप्पड़ मारेगी, बोली कि डायग्राम देने के बावजूद भी रॉन्ग कर रहे हैं। मैं चेक कर रहा था कि सब लोग जगे हुए ना, क्लास में सो रहे हैं। ये जगी हुई, वेरी गुड, तुमको एक बी स्टार मेरी तरफ से। फ्यूकस कौन सा एल्गी है फिर? वेरी गुड, कलर चेंज मत कर देना वरना कलर ब्लाइंड आगे आएगा। तो शायद चल गया होगा, जेनेटिक्स में आ गया होगा ना कलर ब्लाइंडनेस वो सब। हाँ तो कौन सा डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस? ऑटोसोमल सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक डोमिनेंट ना। हाँ तो पहले क्यों आकर दे रही हो फिर? हाँ बस फिर आगे भी देखो, वरना ऑप्शंस में भी यही होगा, क्वेश्चन में बस एक्स लिंक दिखाई देगा, आगे का कोई नहीं पड़ेगा। रेसेसिव वो सब भी पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है हार्ड क्वेश्चन में अपन अपना माइंड ऑटोमेटिकली विजिलेंट हो जाता है। इजी क्वेश्चन को लगता है राइट करेंगे और वो बहुत ज्यादा राइट हो जाता है, वो इतना राइट हो जाता है, इतना राइट हो जाता है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से अपना पूरा प्लांट किंगडम चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू चैप्टर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हाँ सस्पेंस मैं बता देता हूँ, सीक्वेंस वाइज ही जाएगा। एनिमल किंगडम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ही पूरा खत्म कर दें। हाँ तो कमिंग बैक टू दैट क्यू बैंक्स, एक बार आ जाता हूं मैं। भाई तूने तो सॉल्व नहीं किया ना, एक काम कर भैया को बुला के आ जा, बोल दे कैमरा बंद कर दे, ठीक है। भाग मत जाना, वहां से बैठ जाना आके। किसने किसने सॉल्व कर लिया और किसको किसको अगर जिसको मन नहीं है वो जा सकता है, नो इश्यूज, एवरीवनस ओपन। हाँ घर ही जाना है क्या? चल चल जा, कोई दिक्कत नहीं। अब बस भैया को बुला के चल जाना, बोल देना कैमरा बंद कर दे। सबको रहना है ना, डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक्स, हाँ लिविंग बर्ड थोड़े बहुत सॉल्व किए होगे, और ऐसा भी नहीं है इसलिए तुम लोग 12th के भी स्टूडेंट्स हो, 12 पास भी हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला चैप्टर तुमने बहुत बार पहले पढ़ा होगा, और इसको इनके लिए बोल दिया 12 और 12 पास बोला, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत लोगों ने बहुत बार भी पढ़ा होगा, ऐसे फ्रेश चकाचक किसी तो नहीं पढ़ा ना, इसलिए तो ये अटेम्प्ट। और ये चैप्टर को बहुत लोग हल्के में भी लेते हैं, इसलिए मैंने लेक्चर वाइज इसको नहीं पढ़ा। क्वेश्चंस के थ्रू देख लेना, हर एक लाइन आपकी कवर हो जाएगी। एक सेकंड में आंसर्स लिख देता हूं तब तक, जब तक सर नहीं आ रहे। किसने किसने सॉल्व किया? YouTube ना भैया बंद कर दीजिए। फर्स्ट का क्या आंसर है?